बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीएम और नो वन इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 33 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 33 का नाम है टीवी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टीवी किस तरह से आया, ओवरऑल आपको लेसन नंबर 33 में बताया गया है। यहाँ टीवी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट में इस्तेमाल होने लगा पाकिस्तान में, आपको लेसन नंबर 33 में बताया गया है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी अमूमन रिक्वेस्ट होती है, और वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस लेसन के आगाज़ से पहले। और रिक्वेस्ट ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में आपको बताया गया कि पाकिस्तान में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत 1947 में हुई थी, जब मुल्क की आज़ादी के बाद रेडियो ब्रॉडकास्ट का काम लाहौर और पेशावर से हो रहा था। रेडियो का ना काफ़ी अच्छी तरह से ना इस्तेमाल हो रहा था, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था रेडियो का इस्तेमाल। और दूसरे पैराग्राफ में बताया गया कि दुनिया के कई मुल्कों में ना उस वक़्त टीवी का ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशंस हो रहा था, ख़ासकर वेस्ट और यूएसए में। लेकिन पाकिस्तान में ना इस वक्त टीवी का आना मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि ना ये बिल्कुल न्यू मुल्क था पाकिस्तान। और मज़ीद आपको बताया गया कि 1960 के दौरान से ना पाकिस्तान में ना टीवी का शुरू करने की बात हो रही थी। 1960 के दौरान में ही पाकिस्तान में टीवी का शुरू करने की जो है वो बात हो रही थी। पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, इस पर ना प्लानिंग हो रही थी, और कई डिपार्टमेंट्स ने ना टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाने की फीसिबिलिटी पर ना रिपोर्ट्स बनाई थी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा मसला जो था, वो पैसा नहीं था। ठीक है ना, पैसा नहीं था, बल्कि ना टेक्निकल स्टाफ का ना होना था। मतलब कि मसला ये नहीं था कि पैसा नहीं है, बल्कि ना टेक्निकल स्टाफ का ना होना था जो टीवी स्टेशंस को अच्छे तरीके से चलाए। लेकिन ये जो एफ़र्ट थी चलती रही, और फिर 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान का ना पहला टीवी स्टेशन लाहौर में जो सेटअप हुआ था। और ये पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जब ये टीवी स्टेशन बन रहा था, उस वक्त ना दुनिया के कई मुल्कों में ना कलर ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में जो पहला टीवी स्टेशन बना वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था। लेकिन इसके बावजूद तो लोगों में ना टीवी के ना शुरू होने के जो जो जोश था वो बहुत ज़्यादा था। पीटीवी के टेक्निकल स्टाफ और प्रोग्रामिंग स्टाफ ने ना अपने काम को ना बहुत मेहनत और जुनून से किया, और इस काम को ना कामयाबी बनाया। और उस वक़्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी टीवी स्क्रीन पूरे मुल्क में मास कम्युनिकेशन का ना एक बड़ा ज़रिया बन जाएगी, जहां दूसरे कम्युनिकेशंस के तरीके काफ़ी महंगे थे। एंथुसियाज्म्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि टीवी देखना एक ज़बरदस्त चीज़ थी। टीवी सेट मार्केट में ना ज़्यादा नहीं मिलते थे, और जो मिलते थे वो काफ़ी ना महंगे होते थे। सिर्फ अमीर लोग ही ना टीवी सेट ख़रीद सकते थे। टीवी सेट ख़रीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया था, मतलब कि स्टेटस वाले जो लोग हैं वही टीवी ख़रीद सकते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 2005 से पहले पहले, मतलब कि जिनके घर टीवी होता था ना, उनके घर राशन नहीं मुकता था, क्योंकि लोग जो थे वो टीवी के बहाने आ जाते थे। बच्चे आ जाते थे, बूढ़े आ जाते थे, बड़े आ जाते थे। तो लोग ना खास कर ना रिलेटिव्स और नेबर्स टीवी देखने से ना पहले ही अपने घर के ना काम ख़त्म कर देते थे, और बच्चे अपने ना होमवर्क पूरी तरह से ना कर लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक एनिक वाला जिन जो था वो प्रोग्राम लगता था पीटीवी में, तो उसको देखने के लिए मैं अपना काम कर लेता था जल्दी से मुकम्मल।
और बच्चे अपना जैसे कि होमवर्क पूरी तरह से कर लेते थे, ताकि ना जब टीवी की ट्रांसमिशन शुरू हो तो ना वो टीवी के सामने बैठ सकें। जब पहली बार अनाउंसर का चेहरा स्क्रीन पर नजर आता था तो लोग ना बहुत खुशी से ना एक दूसरे को ना बुलाते और कहते कि अब टीवी शुरू हो गया है। और ये वो लम्हात थे जो आज भी उन लोगों को याद हैं जो उन लम्हों के गवाह हैं। और वाकई मैं बहुत ही गवाह हूँ इस बात का कि वाकई हम आवाज़ें कसते थे आया वे एंटीने नु शेर से इतना रिजल्ट नहीं आ रहे हो, वो प्रोग्राम शुरू हो गया ना, जल्दी आया जैसे हम आवाज़ें कसते थे। तो काफ़ी यानी कि पुरानी यादें आ गई हैं। और ये सिर्फ ना घर के काम तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ना टीवी ट्रांसमिशंस को ना न्यूज़पेपर के मॉनिटर रूम्स में भी देखा जाता था, और ताकि ना दुनिया भर के ना लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। कभी कभी ना इंटरेस्टिंग फुटेज भी मिल जाती थी, लेकिन वो फुटेज क्वालिटी में ना थोड़ा कमज़ोर होता था। आगे है इवनिंग ट्रांसमिशंस ओनली। इसमें आपको बताया गया कि शुरुआत में टीवी की ट्रांसमिशन सिर्फ 5 घंटे तक होती थी, शाम 6 बजे से ना लेकर रात 11 बजे तक। और हर हफ्ते एक दिन मंडे को ना छुट्टी होती थी। लोग ना टीवी देखने के लिए अपना रूटीन बदल लेते थे। घर के काम और होमवर्क सबसे पहले जो थे वो ख़त्म कर लिए जाते थे, ताकि ना जब टीवी की ट्रांसमिशन शुरू हो तो ना कोई भी टीवी के सामने से ना जाए। ट्रांसमिशन का शुरुआत अक्सर ना कुरान की तिलावत से होता था, और जो लोग टीवी देखते थे इनके लिए ना ये एक रिचुअल बन गया था कि जब तक नेशनल एंथियम ना बज जाए, मतलब कि कौमी तराना ना बन जाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पीटीवी में कौमी तराना जब बजता था तो मेरा जो क्लासमेट था, मतलब कि वो भी ना खड़े हो जाता था सुबह के वक्त जब आता था तो मैं कहता था यार, तो हम तो क्लास में खड़े होते हैं, ओ उसके लिए मैं स्कूल में खड़े होते हैं, तो ये तो सिर्फ टीवी में बज रहा है। लेकिन उसका एहतराम था कौमी तराने के लिए। कोई भी ना टीवी के सामने से नहीं जाता था तब। लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको बताया गया कि पीटीवी के पहले दिनों का ना सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स लाइव ट्रांसमिशंस था। उस वक्त ना टीवी के पास ना रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए ना जो कुछ भी दिखाया जाता था वो लाइव होता था। सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि ना टॉक्स, प्लेस और म्यूजिक्स भी लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। और ये एक बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, परफॉर्मर्स और टेक्निकल स्टाफ के लिए ना एक चैलेंजिंग भी होता था। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे दिन भी थे जब हर चीज़ लाइव होती थी और हर काम लाइव ही करना पड़ता था। आजकल क्या होता है कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग सही है, फिर उसको एडिटिंग करते हैं कहाँ पे मिस्टेक्स है, फिर इंटरनेट में या फिर ब्रॉडकास्टिंग में चढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता था कि लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, ठीक है, सारा ओवरऑल लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। अब ये देखें कि लेक्चर अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया तो मैं साथ ही ब्रॉडकास्टिंग ख़त्म कर दूँगा। लेकिन लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जो कुछ होता था ऑडियंस को दिख रहा होता था लाइव। ओके। रेडियो के काफ़ी आर्टिस्ट भी ना पीटीवी और रेडियो स्टेशंस के दरमियान अपने काम कर रहे थे, ताकि ना लाइव ट्रांसमिशन से का काम जो है वो स्मूथली चल सके। पीटीवी एंड द अनफॉरगेटेबल वार ऑफ द सितंबर 1965। इसमें आपको बताया गया कि ये सब ना पीटीवी के लिए एक मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिक वक्त था पीटीवी के लिए। अब जो है ना इसमें बताया गया सितंबर 1965 में ना इंडिया के साथ जंग पाकिस्तान के लिए ना बहुत मुश्किल और इम्तिहान का वक्त था। इस वक्त ना पूरे मुल्क की ताकत अपने डिफेंस पर थी, और पीटीवी लाहौर से स्टेशन ने इस वक्त जो काम किया था ना, उस वक्त जो काम किया था, मतलब ये कि इनकी तारीफ़ अभी तक की जाती है कि पाकिस्तान 1965 की सितंबर को लेकर जो जंग चल रही थी, तो पीटीवी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। पीटीवी की ओपन ब्रॉडकास्टिंग टीम ने ना बॉर्डर्स पार जाकर ना बैटलफील्ड की कुछ ऐसी तस्वीरें ली जो लोगों के लिए बिल्कुल नई थी, न्यू थी। लोग ना अपनी आंखों से देख रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी के जवान इंडिया पोस्ट पर हमला कर रहे हैं, और इन्हें ना और उन्हें तोड़ भी रहे हैं और दुश्मन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी है। मैडम नूरजहां के जज्बात से ना बड़े हुए नेशनल सॉन्ग्स के साथ ना पीटीवी की ट्रांसमिशन ने मुल्क में ना डिफेंस के लिए ना जुनून को और भी बढ़ा दिया था। और मैडम नूरजहां के जो है ना वो एक सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छा लगता है
के पुटर हटा दे नहीं विक दे। नेशनल माइक्रोवेव नेटवर्क जो है ना, इसमें बताया गया कि 1973 में ना पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, जब पूरा मुल्क के ना टीवी स्टेशन के ना एक माइक्रोवेव नेटवर्क के ज़रिए ना जोड़ दिया गया था। इस नेटवर्क की मदद से ना टीवी प्रोग्राम्स के लिए ना टेलीकास्ट करना मुमकिन हो गया था, जो पीटीवी को ना वक्त और पैसा बचाने में ना मदद देने लगा था। अब लाहौर स्टेशन का ड्रामा कराची और इस्लामाबाद लब कराची और इस्लामाबाद में ना एक ही वक्त दिखाया जा सकता था। इस तरह ना कराची का ट्रांसमिशंस में ना उन अप कंट्री स्टेशंस तक ना भेजा जा सकता था। इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा 1974 के लाहौर के इस्लामिक समिट के दौरान उठाया गया था। कराची और रावलपिंडी के स्टेशंस जो 1967 से चल रहे थे, लाहौर के इवेंट्स के लिए ना लाइव कवरेज से जोड़ दिया गया था। पीटीवी की वजह से ना ऐसे लगा जैसे कि पूरा मुल्क इस समिट के हिस्टोरिक इवेंट्स का हिस्सा बना हुआ है। शालीमार गार्डन्स में ना सिविक रिसेप्शन से लेकर ना बादशाह मॉस्क्यू में ना नमाज पढ़ने तक, और कज़ाफ़ी स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग से लेकर पंजाब असम्बली में बिज़नेस मीटिंग तक ना पीटीवी ने बहुत खूब तरीके से ना इन इवेंट्स को दिखाया था। पीटीवी गोस कलर्ड, इसमें आपको बताया गया कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस की कवरेज तो काफ़ी जो थी वो कामयाब रही थी, लेकिन ना काफ़ी लोगों का कहना था कि अगर ये कलर ट्रांसमिशंस होता तो बेहतर होता। दूसरी रीज़न जो थी वो ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशंस को बंद करने की थी, बंद करने का था, क्योंकि ना ये दुनिया के अक्सर हिस्सों में अब टीवी ट्रांसमिशन कलर्ड हो गई थी, और ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशंस के इक्विपमेंट्स के लिए ना पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज भी ना अब प्रोडक्शंस बंद कर चुकी थी। और ये दिन जो था जल्दी ही आया जब 1976 में ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ना कलर ट्रांसमिशंस शुरू हो गया था, और फिर 18 फरवरी 1982 से ना रेगुलर कलर ट्रांसमिशंस का शुरुआत हो गई थी। मोर डेवलपमेंट्स में आपको बताया गया कि 1987 में ना फेडरल टीवी सेंटर इस्लामाबाद में बनाया गया था। 1992 में पाकिस्तान में दूसरा टीवी चैनल एजुकेशनल के लिए शुरू हुआ था। पेपर पॉइंट व्यू से सारे जो है तो वो इम्पोर्टेंट है कि 1987 में जो मॉरल डेवलपमेंट्स को लेकर कौन कौन से टीवी जो होते वो चैनल लॉन्च हुए थे। तो 1987 में फेडरल टीवी सेंटर इस्लामाबाद में बनाया गया था। 1992 में पाकिस्तान में दूसरा टीवी चैनल एजुकेशनल के लिए शुरू किया गया था, और 1996 में ना लोकल एरियाज ट्रांसमिशन शुरू हुआ था 4 स्टेशन से, ओके। और 1998 में पीटीवी वर्ल्ड प्रोग्राम की ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, और पीटीवी 1 जो एरिया कवरेज था वो 38% पॉपुलेशन से कवर करता था, और 86.48 जो था वो उसका ओवरऑल कवरेज था। और पीटीवी 2 जो पीटीवी वर्ल्ड के नाम से था, तो एरिया कवरेज जो था वो 24.19% पॉपुलेशन कवर जो करता था वो 55.83 जो था। एरिया कवर कितने परसेंट कवर करता था, 24.19% जो था वो कवर करता था, और पॉपुलेशन कितनी टारगेट करता था, 55.83%, ओके। ड्रामा द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ टू पीटीवी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पीटीवी ने कई तरह के ना प्रोग्राम से दिखाए थे, जैसे कि न्यूज़ एनालिसिस, टॉक के शोज़ ख़ास तौर पर ना यूथ के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जो चीज़ पीटीवी का सबसे ज़्यादा जो पहचान जो बनी जिसकी वजह से वो उसकी ड्रामा प्रोडक्शंस थी। कुछ मशहूर ड्रामास जो पीटीवी ने दिखाए इनमें शामिल है पर परछाई जो है वो शामिल है, और एक मोहब्बत सौ अफसाने, ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है, और शामा ये, और वारिस बहुत ही अच्छा है। अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली बहुत ही मजाकिया है, और उसके बाद तन्हाइयाँ और अलिफ नून, सोना चांदी और खुदा की बस्ती और धूप किनारे, ये जो है ना बहुत अच्छे ड्रामे हैं। अगर ये मिल जाए ना तो मुझे इनके लिंक आप लाजमी कमेंट्स में कीजिएगा, क्योंकि मैं ये इनको फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इन ड्रामों को मैंने जब देखा था तो मुझे कुछ कुछ इनके ना झलकियाँ माइंड में, आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं मेरे माइंड में जो है झलकियाँ इन ड्रामों की आ रही हैं नाम से ही, नाम बोल कर ही। तो लिहाजा इनके जो है ना अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं सोर्स तो मुझे आप लाजमी कमेंट से स्टूडेंट्स कीजिएगा। मज़ीद आपको इसमें बताया गया है इस लास्ट वाले छोटे से लाइन के पैराग्राफ में, 3 लाइनों के पैराग्राफ में,
कि पाकिस्तान में ना टीवी का एक और बहुत बड़ा ज़रिया इंटरटेनमेंट बन गया था स्पोर्टिंग इवेंट्स की कवरेज के हवाले से। पीटीवी ने ना मोहम्मद अली के बॉक्सिंग बोर्ड से लेकर ना आज तक के सारे मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए ना लाइव कवरेज की थी। अब मोहम्मद अली क्या है, बहुत मतलब कि बॉक्सिंग चैम्पियन है, और ये है क्रिश्चियन नहीं थे लेकिन इन्होंने बाद में भी मुसलमान बन गए थे। तो ये मोहम्मद अली वर्ल्ड चैम्पियन है बॉक्सिंग का, ओके। और मैं इनका फ़ैन भी हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ ना वो बताया था, मतलब कि किस तरह से इनकी लाइफ जो थी वो इंस्पायर हुई थी इस्लामिक को लेकर, पर्सपेक्टिव्स को लेकर। पीटीवी लोगों को ना अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स से देखने के लिए ना घंटों तक टीवी के सामने ना लगाए रहते थे, लगा रहता था। मतलब ये कि पीटीवी ना लोगों को अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स देखने मतलब कि जो लोग स्पोर्ट्स के फेवरेट हैं तो उनको टीवी में लगाने के लिए ना वो फिर घंटों तक ना टीवी के सामने जो वो रहते थे, जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये था कि इसने ना टीवी के लिए ना बिज़नेस भी जो था वो लाया था। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 33। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। कमेंट्स तो आप करते नहीं हैं लेकिन मैं हर एक लेसन के एंड पे कहता हूं कि कमेंट्स आप कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ चैनल के भी जो है ना साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की भी हौसला अफजाई हो। ओवरऑल लेसन के अगर बात की जाए कि पेपर पॉइंट व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला टीवी स्टेशंस कहाँ पे बना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टीवी स्टेशंस कहाँ पे बना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में लाजमी जवाब दें क्योंकि मैंने तो आपको ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवरी आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद इसमें अगर एथ्यूज़म्स मतलब कि होता था पहला जो ट्रांसमिशंस क्या होता था पीटीवी में, पीटीवी टीवी ट्रांसमिशंस में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो होती थी वो पीटीवी में होती थी या नहीं होती थी, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। ओबी टीम से क्या मराता है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग टीम है, ठीक है। और 1965 के वार में जो पीटीवी ने क्या काम किया था, स्पेशली ख़ास तौर पर ये काम किया था कि ये इन्होंने कैप्चर की थी इनक्रेडिबल इमेजेस को लेकर, जो बैटल फील्ड को लेकर, जो आर्मी की जो पाकिस्तानी आर्मी की जो टीम थी या पाकिस्तानी आर्मी की जो इमेजेस वगैरह थी वो फिर टीवी में दिखाई थे कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो डिफेंड कर रही है और किस तरह से जो है ना वो इंडिया की आर्मीज़ को बीट कर रही है। इस हवाले से नेशनल माइक्रोवेव नेटवर्क्स क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा ओवरऑल पैराग्राफ। और पीटीवी कब कलर में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ से लेकर ये जो है ना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये कि डेवलपमेंट कब कब हुई थी और किस किस टाइप की डेवलपमेंट हुई थी, और ये जो है ना पीटीवी 1 और पीटीवी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से और या फिर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से। फर्दर ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीटीवी के जो ड्रामा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन कौन से हैं, 2-3 नाम बताएं। तो परछाइयाँ हैं, उसके बाद एक मोहब्बत सौ अफसाने हैं, शमा है, वारिस है, अल्फ़ा ब्रेवर चार्ली है, तन्हाइयाँ है और अलिफ नून है, सोना चांदी और खुदा की बस्ती और धूप किनारे हैं। ओवरऑल तो स्पोर्टिंग इवेंट्स को लेकर जो था वो टीवी जो था पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया था और जो स्पोर्ट्स के शौकीन थे वो घंटों घंटों टीवी के सामने बैठे रहते थे। ओवरऑल ये था आपके लेसन का ओवरव्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है मैंने बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।